अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बनाने जा रही थी चुकंदर का शरबत भी कह सकते हैं और शिकंजी भी कह सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि चुकंदर की वो स्मेल आती है तो वो पिया नहीं जाता है। तो चुकंदर की स्मेल तो मैं नहीं कहती, वो तो मुझे खुशबू ही लगती है, क्योंकि मट्टी की खुशबू आती रहती है अक्सर चुकंदर से, तो वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जिन्हें नहीं पसंद तो वो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ स्पेशल। ये मैंने चुकंदर 3 किलो मंगवाए थे, क्योंकि मैंने डबल वाले बनाने थे। वो जो मैंने पहले वाला पाउडर बनाया था तो वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि रमज़ान है तो आपको बताया कि डेली रूटीन से रात को शरबत बनता ही बनता है। तो इसलिए ये मैंने चुकंदर को अच्छी तरह से रगड़ मगड़ के साफ़ किया, और इनकी जो दुम्बे थी ना वो मैंने काट ली हैं। चुकंदर बहुत अच्छे और बहुत ताज़ा और बहुत फ्रेश थे, मतलब कि सही पीछे जो आए थे तो वो इतना ख़ास मतलब नहीं थे ताज़े, लेकिन ये तो बिल्कुल ताज़े थे। ऐसे लगता था कि 1-2 दिन ही हुए इन्हें ज़मीन से निकाले हुए, सही रस रस भरे हुए थे। तो मैंने सारे चुकंदरों को अच्छी तरह से धो के साफ़ किया है। तो अब मैं इन्हें ऐसे छिलूँगी, तो छुरी की मदद से भी कर सकते हैं और दूसरा वो इसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी मदद से किया तो इससे ये मसला होता है ना कि जो होता है ना, जो छिलके होते हैं वो बहुत मोटे मोटे उतरते हैं, तो इसलिए मैंने बेहतर समझा है कि मैं छुरी से उतारूँ। ये मैंने सारे करके तो मैंने कद्दू क्रश नहीं किया, लेकिन बारीक तरफ से नहीं किया, मैंने मोटे वाली तरफ से किया है। मोटे वाली तरफ से इसलिए किया है कि मोटे वाली तरफ से थोड़े दूर दूर होंगे तो हवा इनके अंदर सही अच्छी तरह से जाएगी। अगर बारीक हो जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर ही लिपट के तो हवा इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो सूखने में ज़्यादा वक्त लगाएंगे। वक्त तो इन्होंने भी लगाया था, तकरीबन 3-4 दिन लग ही गए थे सूखने में, लेकिन अच्छी तरह खुश्क हो गए थे। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बात करती हूँ। ये नहीं, मुझे पता है कि हर बंदा नहीं इतना वो होता है, तो इसलिए ये मैं यहाँ पे मेरे पास 2 थे, कॉपी भी थी और बटर पेपर भी था। लेकिन पेपर का मैंने यूज़ नहीं किया है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इजी रेसिपी चाहती हूँ कि तरीक़ाकार इजी से इजी बताऊँ। मैं अगर यहाँ पे बटर पेपर करती तो बाज़ लोग कहते कि शायद कि ये नहीं। तो ये मैंने कापियाँ, मेरे बच्चों के पेपर हो गए थे, फालतू कापियाँ बची हुई थी, वो मैं सेव कर लेती हूँ, तो ज़्यादा मैं घर में वो यूज़ करती हूँ। इसी तरह ये मैंने इन्हें सबको अच्छी तरह से निचोड़ा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि चुकंदर जो थे तो वो माशाल्लाह सही अच्छे रस भरे थे, तो इसलिए मैंने इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ के किया है। तो जो लोग स्मेल का कहते हैं, तो ये चुकंदरों के मैंने 3 हिस्से बनाए, तो उनके ऊपर मैंने गुलाब की पत्तियां डाली हैं। गुलाब, आपके पास अगर गुलाब की पत्तियां नहीं है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इनके बीच अर्के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं जब फर्स्ट टाइम इन्हें सुखाएं। तो गुलाब की पत्तियां जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी डाली हैं, क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी तो वही डालनी है। तो ये देखें, ये सभी को मैंने अच्छी तरह से, मेरे खुश्क हो गए तो मैंने सबको एक ही बर्तन में जमा किया है। हम परात बोलते हैं, आप क्या बता क्या बोलते हो, तो इसलिए मैं बर्तन बोल रही हूँ इसी लफ्ज़ में। तो इसमें मैंने जमा किया है। तो अब मैंने इसमें जमा करने के बाद भी 1-2 दिन इसे मज़ीद धूप देनी है कि जो एक्स्ट्रा इसमें नमी हो तो वो निकल जाए। जब हम इसे मैश करें, ब्लेंड करें, बहुत अच्छी तरह से ये पाउडर फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ पे इसके बीच में कुछ चीज़ें ऐड करूँगी जो कि इसे शिकंजी का रूप देंगे। ये देखें, मेरे 2-3 दिन के बाद मज़ीद धूप के बाद देखें कितनी अच्छी तरह से ये खुश्क हो गए हैं, हाथों से भी इतनी अच्छी तरह से हो रहे, तो बहुत ही अच्छी। अब मैं इसके बीच जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं, ये देखें, ये इसमें काले मिर्च, काला नमक, पुदीना, चीनी, चुकंदर, सौंफ और साथ इसके गुलाब की पत्तियां और नींबू जो कि मैंने खुश्क किए हुए थे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे गुलाब की पत्तियां थोड़ी सी हैं, लेकिन मैंने इसके बीज भी ऐड की हुई थी। तो मैं यहाँ पे चीनी और चुकंदर बराबर मिकदार में नहीं डालती, क्योंकि चुकंदर में डबल डालूँगी और चीनी में सिंगल डालूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, तो बाद में हम चीनी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये दालचीनी, सब्ज़ इलायची थी, सब्ज़ इलायची को मैंने तोड़ के तो बीज अलहदा करके बीज ही सभी कुछ मिक्स कर दिया कि अच्छी तरह से, इसलिए मैंने निकाल के बीज ही सभी कुछ ऐड किया। बाकी सब चीज़ों को मैं इनके बीज ऐड करूँगी। नींबू जो कि मेरे पास बना हुआ था, आपको पता है, ये काला नमक डाल रही हूँ। नींबू जो बने हुए थे, आपको पता है, मैंने नींबू का पेस्ट, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर
कोई नया है तो वो देख ले वहाँ से जाके, तो वो ऐसे बना सकता है। नहीं तो नींबू जब आप इसे खुश्क करने के लिए रखें तो इसके बीच नींबू निचोड़ लें। मैंने बीज इसलिए नहीं निचोड़ा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 हिस्सों में बनाना है, तो इसे मैंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये नींबू वाली मैंने 3 टिक्कियाँ इसमें डालनी है, ज़ैतानी डालनी है। ये देखें ये भी बड़ी और इसमें खटास भी बहुत होती है। अब यकीन करें कि इतना अच्छा टेस्ट इसका बन के आया था, इतना अच्छा। एक मरतबा मैं फिर आपको बताती हूँ। इसके बीच मैंने ऐड किया था काला नमक, काले मिर्च, उसके बाद सौंफ, थोड़ा सा मैंने इसके बीच ऐड किया है लीमू की टिक्कियाँ और गुलाब की पत्तियाँ और पुदीना। तो पुदीना भी मैंने खुश्क किया हुआ था, शायद कि आपको पता हो, तो मैंने वो खुश्क करके रखा हुआ था। तो ये मैंने वो सादा पाउडर फॉर्म वाला मिक्सी में किया है, क्योंकि अगर ये वाला करती तो मिठास इसकी रह जाती, लेकिन मुझे सादा भी चाहिए, जो मैं अक्सर हर चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो वो मैं बना के रखती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत आता है। मैं कभी इसकी लिपस्टिक भी बना के आपको दिखाऊंगी, मैंने बनाई हुई होती है घर। तो ये अच्छी तरह से मैंने इसे मैश किया और किया, लेकिन फिर भी मिक्सी में मैंने इसे घुमाया, लेकिन फिर भी मैं इसे एहतियातन छान लूँगी क्योंकि कोई गुठली वगैरह ना आ जाए। वैसे चुकंदर आता है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसके बीच बहुत सारी चीज़ें, दालचीनी सब्ज़ इलायची वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये आप मेहमानों को भी बना के पिला सकते हैं। यकीन करें कि इतनी अच्छी शिकंजी बनती है कि रूह तक को ताज़ा और ठंडा ठंडा कर देती है, और काफ़ी देर तक सांसों से महक आती रहती है, ठंडक महसूस होती रहती है। पुदीने की, सौंफ की, सब्ज़ इलायची की, काला नमक, हर एक चीज़ की एक अपनी होती है। अब लोग ज़रूर कभी बना के इसे ट्राई करें और आप कहेंगे कि क्या रेसिपी बताई है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके कर लिया है। तो ये एक जार मैंने लिया है, इसमें मैंने एयर टाइट जार है, इसमें मैंने इसे सेव करना है। तो आप भी यकीन करें कि आप भी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स घर में किया करें, बनाया करें, बहुत ही मज़े की होती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल मुतमिन होता है कि हर तरह के केमिकल से पाक है। ये देखें मैंने अब इसमें ऐड किया है। मैं आपको शरबत भी बना के बताऊंगी। उससे पहले कि मैं शरबत बनाऊं, मैं दूसरे वाला पाउडर आपको बना के दिखाती हूँ, बताती हूँ। तो ये मैंने दूसरे वाला पाउडर बनाया था। तो इसका ये मैंने सभी चीज़ें इसके बीच मिक्स की हैं अच्छी तरह से। जो बच गया था वो वाला, तो यहाँ पे मेरे 3 तरह के पाउडर बन के तैयार हुए थे, लेकिन 1-2 ही मैंने आपको बताए। एक मेरा हल्के मीठे वाला बनाया था, बिल्कुल हल्के वाला। तो ये वाला मैंने अच्छी तरह से, ये तीसरे वाला है, बना के अच्छी तरह से मैंने रख दी है। तो इसके भी ये था कि थोड़ा थोड़ा इसमें मिठास थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। जो लोग कम मीठा इस्तेमाल करते हैं, आपको तो पता होगा बाज़ लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता है, इसलिए मैंने ये भी एहतियातन तौर पे रखा हुआ होता है बना के। तो ये मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से पीती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बन के पाउडर तैयार हो गए थे। अब मैंने इसे भी सेव करना है। पहले मैंने इसे लाइदा से थोड़ा सा निकालना है, तो फिर बाकी मैंने इसे सेव करना है। सेव मैंने इसे लाइदा से जार में करना है, क्योंकि अक्सर मेरे बच्चों के साथ ये हो जाता है कि दोनों सेम रखूँ जार, तो उन्हें समझ नहीं आती है कि कौन से वाले में कौन सा पड़ा हुआ है। तो जब कभी मैं कहीं मसरूफ़ हो तो उन्हें कहूँ कि ख़ुद बना लो, या बेटे से कहूँ कि बना के रखो, मैं फ़लाँ काम करके आती हूँ तो पीऊँगी। तो वो बार बार पूछता है, मम्मा जी कौन सा वाला, कौन सा वाला, इसलिए छोटा बड़ा करके बनाया है कि बड़े वाला क्या दूँ, ये छोटे वाला। तो ये देखें मेरे दोनों पाउडर अच्छी तरह से तैयार हो गए थे, जो कि मैंने आज मेन बताने हैं। दूसरे वाला तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। ये देखें मैंने वाइट वाला पाउडर इसमें ऐड किया है, शिकंजी वाला, क्योंकि इसका कलर वाइट है तो मैं बच्चों को वाइट ही बोलूँगी, आपको भी वाइट वाला ही बोल रही हूँ। तो ये मैंने इसके बीच ऐड किया, और इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है। ये आप खुद ही देख लें कि चम्मच भर के मैंने ऐड किया है। जबकि मैं दूसरे वाला बनाऊँगी तो वह बिल्कुल पीच एक डालूँगी और उसका कलर इतना अच्छा आ जाएगा। ये देखें मेरा मज़ेदार सा शिकंजी और दूसरा शरबत बन के तैयार है, चुकंदर वाले शरबत। तो आप भी ज़रूर बनाएं और देखें कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में, कि कितना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बाज़ लोग ये बात कहते हैं कि कोई बंदा अगर किसी की तारीफ़ करता है तो प्लीज़ हाज़म कर लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बाज़ लोग अगर कोई किसी की तारीफ़ करे तो बाज़ कहते हैं कि फ़लाँ बंदा तो बेला होता है ना,
बेला ये नहीं फ़ारग कि उससे बस यही है कि यूट्यूब पे काम करो और वीडियो बना के चढ़ाओ। तो उसके पीछे जो बर्तन जमा होते हैं ना, जो गंद होता है ना, वो हमने खुद ही साफ़ करने पड़ते हैं। फुल वीडियो में इसलिए बना रही हूँ बर्तन साफ़ करने की। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़लान बंदे ने नौकर रखे हुए हैं, ये रखा हुआ है, काम करने वाले रखे हुए हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई नहीं करते हैं, हमें खुद ही करना पड़ता है। और कैमरे के पीछे आप किचन की हालत देख जाए ना तो आप कहें कि वाह आपकी हिम्मत है, और सलूट करती हूँ मैं आपको। लेकिन नहीं कहते, बहुत कम लोग ऐसा कहते हैं, कोई भी नहीं कहते। तो यकीन करें कि बहुत काम होता है, कहने में और करने में फ़र्क होता है। हम लोगों को भी बहुत काम होता है, उसके बावजूद हम टाइम निकालते हैं। चार चार बच्चों को संभालना और वीडियो बनाना और सारा काम खुद ही करना कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन बंदा करता है। अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो प्लीज़ उसकी मेहनत को सराहा करें, ना कि नेगेटिविटी फैलाया करें। तो तारीफ़ कर नहीं सकते, लेकिन तारीफ़ करने वालों का हौसला तो कम से कम बढ़ा लिया करें। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे सभी बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया। बर्तन बहुत ज़्यादा जमा होते हैं, और जो लोग चैनल पे काम करते हैं उन्हें तो पता होगा कि पीछे कितने खलारे पड़े हुए होते हैं। खलारा यानी कि मैं, ज़रूरी नहीं है मेरी हर वीडियो हर इंग्लिश में ही देखती होगी। बाज़ होते हैं देसी लोग, बाज़ हर तरह के होते हैं, वो देखते हैं, तो इसलिए मैं मिक्स अप ज़बान इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा किचन माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ हो गया था। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह। ये है आपका अपना चैनल, नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफ़िज़।